ग्रुप पूरा बैठ के इस तरह से चीज़ें करता था। तो इसमें एक इनके पास एक और है, ये हैंडहेल्ड मेटल डिटेक्टर HHMD जो बोलते हैं। इसका यूज़ ये करते थे कि जैसे जब किसी को सब डिवाइस वाइस देके लेस कर दिया तो उसको पहले चेक करते थे ले जाने से पहले, एक अपने ड्राई रन करते थे कि कहीं जब वहाँ चेकिंग होगी सेंटर पे कहीं पकड़े तो नहीं जाएंगे। तो ऐसे एग्ज़ाम जिनमें चेकिंग थोड़ी कम लेवल की होती है उसमें ये इजीली कुछ पे कर भी चुके हैं, जिसके बारे में हम लोग अभी काम कर रहे हैं उस पर। तो जिसमें इन्होंने कुछ कैंडिडेट्स की इन्होंने हेल्प की है। 10 मिनट बाद फ़ोन करिए। और इसमें इनकी प्लानिंग थी जिसमें कि ये 10 मिनट बाद फ़ोन करा इस वाले एग्ज़ाम में इससे संबंधित भी कुछ लड़कों के इनके पास से एडमिट कार्ड मिले थे, जो कि इनसे ही एक कनेक्टेड व्यक्ति है, उसने इनको भेजे थे। अभी उस व्यक्ति को भी हम लोग तलाश रहे हैं। तो ये इनका पूरा ग्रुप है और ये कुछ समय से लोग काम कर रहे थे। मार्कशीट्स वगैरह इनके पास चेक भी थे, मतलब उन कैंडिडेट्स के चेक भी थे जिनसे इनकी डीलिंग हुई, तो वो ब्लैंक चेक इनके पास रखवा देते थे कि मतलब ये भरोसा देने के लिए कि हाँ जब एग्ज़ाम हो जाए कुछ हो जाए तो वो उसी के माध्यम से अपना अमाउंट भर के ट्रांजैक्शन कर ले। तो ब्लैंक चेक अपने पास रखते थे एज ए सिक्योरिटी कि भाई तुम हमको जो वो 10 लाख में सेटिंग हुई है तो 10 लाख हमको दे दो और हमसे ब्लैंक चेक अपना वापस ले जाओ। तो ये इनका था। इनके पास कुछ कॉलेज की मोहर वोहर भी मिली हैं, उनको भी ये मार्कशीट वगैरह भी प्रोवाइड इस तरह से करते थे। तो काफ़ी चीज़ इनके पास से मिली है। गाजीपुर में प्रतियोगी परीक्षाओं में फर्जीवाड़े का बड़ा खुलासा हुआ है। स्वाट और सर्विलांस टीम ने कोतवाली पुलिस के साथ मिलकर अंतर्राज्यीय नकल गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। यह गिरोह प्रतियोगी परीक्षाओं में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और फर्जी दस्तावेजों के सहारे उम्मीदवारों को पास कराने का घोरक धंधा चला रहे थे। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ईरज राजा ने बताया कि आजमगढ़ में एनटीए परीक्षा के दौरान कुछ संदिग्ध पकड़े गए थे। उनकी जांच में गाजीपुर पुलिस भी जुटी हुई थी। इसी कड़ी में पुलिस ने राय कॉलोनी में एक किराए के मकान पर छापा मारकर गिरोह के 4 सदस्य सर्वजीत सिंह, श्रवण यादव, पंकज कुमार राय और श्रवण कुमार को गिरफ्तार किया। उनके पास से भारी मात्रा में फर्जी दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और नकल में इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण भी बरामद किए। गिरफ्तार आरोपियों ने पूछताछ में बताया है कि वे परीक्षार्थियों से आधार कार्ड, ब्लैंक चेक और ब्लैंक स्टाम्प पेपर ले लेते थे। इसके बाद फोटो और नाम बदलकर फर्जी आधार कार्ड और प्रमाण पत्र तैयार करते थे। परीक्षा के दौरान इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और वाकी टाकी के जरिए केंद्र में मौजूद अपने लोगों से संपर्क भी करते थे। मेटल डिटेक्टर का इस्तेमाल कर उपकरणों को चेक करने के बाद ही परीक्षा केंद्र में भेजते थे। परीक्षा में पास कराने के बाद उम्मीदवारों से 10 लाख रुपये तक वसूले जाते थे। रकम मिलने के बाद ही उनके असली दस्तावेज वापस किए जाते थे। काम कर रही थी जो विभिन्न एग्जाम्स होते हैं उनमें कोई पेपर सॉल्वर गिरोह या फिर किसी अन्य माध्यमों से चेकिंग नकल कराने वाले, तो हमारी टीमें सक्रिय होती हैं। तो उसी के क्रम में एक आजमगढ़ में एक गैंग पकड़ा गया था जिसके द्वारा पेपर सॉल्वर बैठा के वहां पर एक जो परीक्षा भी रिसेंटली एनटीए के द्वारा करवाई गई थी उसमें पेपर सॉल्वर गैंग के कुछ लोग शामिल हुए थे, जिसमें उनके द्वारा यहाँ के कुछ लोग पकड़े गए थे। उन्हीं से संबंधित एक व्यक्ति था जो कि वहां से वांछित था, उसको हम लोग भी तलाश रहे थे। तो जब उसको तलाशा गया तो उसके ग्रुप के और भी लोग हमें साथ में मिले और ये लोग एक अलग तरीके से टेक्नोलॉजी का यूज करके ये लोग नकल कराने का यहाँ पर प्रयास इनका प्लान था। और जैसे कि इनके द्वारा पूछताछ में बताया गया कि पूर्व में कुछ मामलों में ये सफल भी हुए हैं, तो उन सभी मामलों को भी हम ट्रेस कर रहे हैं। इस प्रकरण में अब तक हम लोगों ने 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनके नाम क्रमशः सर्वजीत, श्रवण यादव, पंकज राय और श्रवण कुमार है। इन चारों के पास से एक कमरे में इनके पास से काफी भारी संख्या में डिवाइसेस मिली हैं इलेक्ट्रॉनिक, जिसमें कि छोटी डिवाइसेस जिसमें सिम डाल के एज ए फोन आप यूज करते हो, वॉकी टॉकीज मिले हैं इसके माध्यम से कैंडिडेट उसको ले जाते और उसको अंदर से वार्तालाप करके इनको आंसर्स बाहर से बताए जाते। हैंड मेटल डिटेक्टर मिला है ताकि कोई भी कैंडिडेट को जब ये तैयार करके भेजते थे अंदर, उसको पहले चेक करते थे कि कहीं कोई साउंड तो नहीं आता है जिससे कि ये कैंडिडेट वहां पर पकड़े जाएं। और भी काफी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स इनके पास से मिले जिनका कि ये उपयोग इस पूरी परीक्षा में अभियुक्तों जो कैंडिडेट्स हैं उनको पेपर बताने के लिए बाहर से करते थे। अभी इस गैंग पे हमारा और भी काम जारी है। इसमें कुछ और लोगों के नाम प्रकाश में आए हैं इनसे बातचीत में, उनको भी हम लोग तलाश रहे हैं और बहुत ही जल्द जो पूरा गैंग है उसको हम लोग पकड़ेंगे और उनके विरुद्ध हम कठोरतम कार्रवाई करेंगे। और ये इस एग्जाम में जो अभी एनटीए के द्वारा जो कोर्ट से संबंधित कर्मचारियों की भर्ती का जो एग्जाम था उसमें सुरक्षा के पर्याप्त प्रबंध थे। इस कारण से यहाँ पर भी इनका प्रयास था कि उसी एग्जाम में कैंडिडेट्स की मदद करें और उनको
बैकडोर माध्यम से उनको सिलेक्ट करवाएं। लेकिन क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था हमारी अच्छी थी और सभी चीज़ें प्रॉपर तरीके से थी केंद्रों पर, इस कारण से ये उसमें सफल नहीं हो पाए और हमारी जो टीमें थी लगातार हमारी सर्विलांस और एसओजी टीम सक्रिय थी और इनको समय रहते पकड़ लिया गया, जिस कारण से ये लोग हमारे यहाँ किसी भी उसको करने में असफल रहे। लेकिन इनका प्लान पूरा था और 6-7 कैंडिडेट से इनकी डीलिंग भी हुई थी, जो हमें जानकारी मिली। अभी हम और चीज़ें इसमें क्लियर कुछ समय बाद करेंगे।